नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम केसरी। आज एक नए दिन की शुरुआत। आज 12 फरवरी 2022 शनिवार का दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए, और आज का जो ब्लॉग है वो गैंगटॉक का ही ब्लॉग है। और आज मेरे साथ आए हुए हैं दिलीप जी, और दिलीप जी के साथ ये ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अभी दिलीप जी को डर लग रहा है इस ब्रिज पे चढ़ना। तो जो भी हो दोस्तों, चलिए अभी आपसे मोटो ब्लॉग में मिलते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गैंगटॉक की जाम से शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग देवराली एरिया को क्रॉस कर रहे हैं और इसी तरह लाइन वाइज गाड़ियाँ चलती है। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, वो कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत दिनों के बाद आज धूप खिली है गैंगटॉक में, मौसम बहुत ही सुंदर है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। और इस तरह से जाम, चूँकि यहाँ पे ओवरटेक प्रोहिबिटेड है, लेकिन बाइक के लिए हम ओवरटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम आमदो गोलाई की तरफ आ गए हैं। तो और ये आमदो गोलाई टर्निंग, हमें यहाँ से लेफ़्ट जाना है। ये तादुम बाज़ार एरिया। और दोस्तों, अभी लॉकडाउन में जो ऑड इवेंट का फार्मूला ख़त्म होने के बाद गैंगटॉक में फिर से जाम की समस्या शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली रास्ते एक ही है और गाड़ियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और इसी तरह लाइन वाइज आप रानी पुल तक आपको इसी तरह जाम मिलेगी, क्योंकि हम तादुम एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जाम की समस्या कितनी है गैंगटॉक में, और गाड़ियों की ये लंबी कतारें एक दूसरे के पीछे खड़ी हुई है। और यहाँ का सबसे एक अच्छा नियम क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आप ऐसे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं, ये सभी गाड़ियाँ लाइन वाइज खड़ी है। और हमारा ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम, जहाँ से ये बाइक मैंने लिया था। डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं है कि डेस्टिनेशन रानी पुल से हम किस तरफ जाएंगे। तो जैसा जैसा आप जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते चलते हैं। ये हम दोस्तों पहुँच चुके हैं मणिपाल हॉस्पिटल। आप हमारी राइट साइड में देख सकते हैं, ये मणिपाल का गेट। और दोस्तों, गैंगटॉक में गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। अब ये 6 माइल की तरफ हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये सामने में फेयर गैंगटॉक, और हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। और राइट टर्न लेके हम रानी खोला की तरफ जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम रानी खोला की तरफ बढ़ चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों, नज़ारा जो है वो आपको अल्टीमेट मिलेगा। बहुत ही मस्त नज़ारा है दोस्तों। अभी आगे बहुत कुछ दिखाने को है। तो इस तरह के टर्निंग रोड पे जब आप अपनी बाइक को दौड़ाते हैं दोस्तों, तो इसका एक मज़ा कुछ और ही होता है। तो दोस्तों, अब रानी खोला की तरफ आ चुके हैं। और इसके बाद का नज़ारा जो है वो अल्टीमेट है दोस्तों, अल्टीमेट। यहाँ से जो एक लेफ़्ट रास्ता है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रूमतेक मोनेस्ट्री की तरफ चली जाती है। और सीधा जो है रानी खोला। और ये रास्ता अभी बहुत ही नया बना है और बहुत ही सुंदर बना है दोस्तों। अब रास्ते का आनंद उठाएं और साथ साथ सीनरी का भी आनंद उठाएं दोस्तों। बहुत ही मस्त रास्ता है, दोनों तरफ पहाड़े
और छोटी छोटी कर्व। इस रास्ते में बाइक राइड का मज़ा कुछ और हो जाता है दोस्तों। अभी बहुत कुछ है इस रास्ते में देखने और दिखाने के लिए, जैसा जैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अभी देखिए छोटी मोटी टेबल चेयर लगा के यहाँ चाय कॉफ़ी भी बिकती है, तो किसी को यदि चाय कॉफ़ी का आनंद लेना है तो इस जगह पे आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ चूँकि अभी ठंड का मौसम है तो अभी खोला में बारिश का पानी कम है, खोला में नदी में पानी कम है। अभी देखिए कितना अल्टीमेट है। बहुत बाइक राइडर जो है इस रास्ते में आते हैं और इस तरह के जगह जगह पे चाय कॉफ़ी की स्टॉल खुल चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से गैंगटोक शहर का नज़ारा जो है आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ। जस्ट हम गैंगटोक शहर से बहुत नीचे यहाँ भी चाय कॉफ़ी की व्यवस्था है। अभी ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही हो चुका है दोस्तों। तो यदि आप गैंगटोक घूमने आते हैं तो एक बार इस रास्ते में ज़रूर आएँ, वास्तव में आपको बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ आके बस कुछ नहीं 1-2 घंटा अपना समय को बिताएं, बहुत मज़ा आएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा रानी खोला का ये रास्ता। और यहाँ पे अभी हम रुकेंगे, एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे भी हम चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे वो ब्रिज कैसा है। बहुत ही सिक्किम की पुरानी धरोहरों में से एक है। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि कुछ ओल्ड हेरिटेज को मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और ठीक इसी रेस्टोरेंट के सामने आपको मिल जाएगी। यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो ओल्ड ब्रिज है और ब्रिज का नज़ारा मैं आपको ब्रिज पे चल के दिखाता हूँ। इस तरह की सिक्किम की धरोहरों पे यदि आप आते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है, मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों ये है ओल्ड सिक्किम की धरोहरें और यहाँ से जो नज़ारा है अल्टीमेट है दोस्तों, अल्टीमेट। ये जो झंडे आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक अद्भुत रंग को पिरो रही है। और ये ब्रिज जो है ना, इसकी खासियत ये है कि ये झूल भी रहा है दोस्तों, हल्का सा ये सस्पेंशन भी कर रहा है। तो जो भी हो, अभी ये एक सिक्किम की पुरानी धरोहरों में से एक है और इन सब जगहों पे आके आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रोमांचित करने वाला दृश्य है। यहाँ के बस्ती गांव का जो नज़ारा है, यहाँ लोग किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं वो भी कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम ब्रिज से इस तरफ आ गए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कृषि खेती बाड़ी भी हो रही है और यहाँ गांव का नज़ारा ऐसा है। तो दोस्तों इस तरह का नज़ारों पे आप जब आते हैं इन सब जगहों पे तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अभी नदी में पानी कम है क्योंकि अभी ठंड की मौसम है। चलिए फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो एक तो ब्रिज ये है दोस्तों, ये ऊपर, तो चलिए इस पे भी चढ़ के आपको कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं ये इस पार से उस पार, नदी के उस पार आने जाने के लिए पहले बनाई गई थी। और इस ब्रिज पे चढ़ के मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का नज़ारा कैसा दिख रहा है। दिलीप जी को डर लग रहा है, देखिए वहाँ बाइक के पास खड़े हैं तो वो इस ब्रिज पे भी चढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ से साधारणतः आपको थोड़ा सा इस तरफ से जाना पड़ेगा। जैसा कि रास्ते देखिए, जब पहाड़ पे आप रहते हैं तो इस तरह के रास्तों पे आपको घूमना चाहिए और घूमते घूमते इस तरह को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें कुछ अलग सा एक मज़ा है। तो देखिए इस तरह से हम आ चुके हैं इस ब्रिज पे और ब्रिज का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही मस्त है। थोड़ा सा हैंगिंग है और ब्रिज से इस तरह कुछ नज़ारा दिख रहा है। और ये ब्रिज जो है इस पार और उस पार को जोड़ती है। और देखिए दिलीप जी वहाँ पे
कैसे बाइक के पास है, उनको डर लग रहा है, वो नहीं आना चाहते हैं। तो जो भी हो दोस्तों, इस तरह के ब्रिज पे यदि आप चलते हैं तो अपने आप में एक सुंदर मनमोहक दृश्य को देखते हुए बहुत ही अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर पाते हैं। और वास्तव में दोस्तों, जब भी सिक्किम आए तो इस तरह के ट्रेडिशनल जगह को आप घूमें, क्योंकि इन जगहों पे आके आपको एक मनोरम शांति की अनुभूति होती है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये नज़ारा आपको अच्छा लग रहा होगा। और ठीक हमारे ऊपर गंगटोक शहर। चलिए फिर आगे आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे ही सीनरीज के साथ गंगटोक को एक्सप्लोर करते हैं हम और आप मिल के। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल सिक्किम राइडर उत्तम केसरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चूँकि समय की कमी के कारण मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है दोस्तों तो मैं छोटा छोटा ब्लॉग आपके साथ ज़रूर पेश करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आगे। निकलने के बाद दोस्तों हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे चल के कहीं नदी किनारे हम बैठेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से नज़ारा दोस्तों कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता। तो दोस्तों नज़ारा कुछ ऐसा है जैसा आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। ये छोटी छोटी बकरियां जो है वो किस तरह से इस धूप का आनंद ले रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कभी भी गंगटोक आएँ तो इन सब जगहों पे ज़रूर आएँ, क्योंकि इनका महत्व भी कुछ और है। अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और बैठने के बाद थोड़ा सा यहाँ का मनोरम दृश्य का आनंद लेंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा इस तरफ आके हम रेस्ट ले रहे हैं और इस तरह हम देखिए पहाड़ों पे बैठ के यहाँ का जो नज़ारा है दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपनी बाइक को पार्क करके हम यहाँ अभी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। दिलीप जी से जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है, वेदर भी अच्छा किया है, घूमने लायक है जगह, बहुत शांति जगह है। तो लोगों को क्या कहेंगे दिलीप जी कि इन सब जगहों पे आके कभी इस तरह से नहीं आना चाहिए, कभी कभी इंजॉयमेंट करना चाहिए लाइफ में। और यहाँ आके सच में बताऊँ दोस्तों, आप अपने सारे गम परेशानियों को भूल जाएंगे। और इन प्रकृति के नज़ारों को जब आप देखते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अभी मैं किस बेड पे बैठा हूँ ये भी आप एक बार देख लीजिए। ये प्रकृति का बनाया हुआ बेड है और यहाँ से थोड़ा इंतज़ार के बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। तो अब हम थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं और ये रानी खोला का रास्ता क्रॉस करने के बाद हम ऊपर वाले रोड में जा रहे हैं। और ऊपर वाले रोड में देखते हैं क्या पोजीशन है। ये तो लग रहा है रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसीलिए ये रोड बंद है। देखते हैं बाइक जाने की स्थिति है या नहीं है। हमें लगता है बाइक नहीं जाएगी। तो दोस्तों रास्ता बंद होने के कारण हम ऊपर की ओर नहीं जा सके। और ये जो सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने जो ये एक माठ फील्ड दिख रहा है आपको, यहीं पे गंगटोक की पैराग्लाइडिंग होती है। कोशिश करता हूँ उस माठ की तरफ जाने का, देखता हूँ कि वहाँ कोई ऑप्शन है जाने का या नहीं। तो दोस्तों इसी माठ में, इसी फील्ड में
पैराग्लाइडिंग की जो खेल होती है यहीं पे होती है। और अभी हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं इस माठ की तरफ। और ये फील्ड का नज़ारा दोस्तों कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर फील्ड है और पहली बार ही मैं इस फील्ड में आया हूँ। कुछ क्रिकेट का मैच भी हो रहा है यहाँ पे और नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो जिस नज़ारे का दोस्तों इंतज़ार था वो नज़ारा सच में हम इतने भाग्यशाली है कि देखिए, मैं पैराग्लाइडिंग की बात कर ही रहा था और पैराग्लाइडिंग ठीक हमारे ऊपर से उड़ रही है और इसी फील्ड में ये उतरेगी। दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी फील्ड में उतरेगी ये पैराग्लाइडिंग। देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है और हम सच में भाग्यशाली हैं कि हमें ये पैराग्लाइडिंग देखने को मिल गया और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। पता नहीं ये कैमरा कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है, लेकिन खुली आंखों से जो ये नज़ारा है ठीक मेरे ऊपर ये पैराग्लाइडिंग करते हुए सिंगल, ये देखिए 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 दोस्तों, ये पैराग्लाइडिंग का नज़ारा मैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर रूप से ये उतर रहे हैं मेरे आंखों के सामने। और देखिए एकदम नज़दीक से, मैं बहुत नज़दीक से आपको दिखाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस भी लूँगा कि ये पैराग्लाइडिंग करते हुए कैसा लग रहा है। ये देखिए ये ठीक मेरे ऊपर ये देखिए। और चलिए मैं जानने की कोशिश इनसे करता हूँ कि पैराग्लाइडिंग का चार्ज वगैरह कैसा है और कितना लेते हैं। थोड़ा सा मैं इनसे मिल के आपसे बात करवाता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ पैराग्लाइडिंग के जो राइडर है, चलिए उनसे बात करके कुछ जानकारियाँ आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस भाई का मैं नाम जानना चाहूँगा। भाई आपका नाम? अरुण सिरिंग लेप्चा। तो थोड़ा सा पैराग्लाइडिंग के बारे में बताइए जो कि टूरिस्टों के लिए अच्छा हो। मैं इस तरफ आ जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताइए इसका चार्जेज क्या है, क्या इसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ती है? अगर आपको इधर सिक्किम में आकर फ्लाई करना है तो टूरिस्ट के लिए 3200 पर हेड लगेगा पर पर्सन। उसके बाद आपके ऊपर इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस वगैरह हो जाएगा। अगर कुछ एडवेंचर थिंग है तो दिक्कत तो कभी कभार लग जाता है, तो उसके उस टाइम आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं पूरा। और इधर सिक्किम में साइट भी अच्छा है, व्यू अच्छा है। अभी आपको ऊपर माउंटेन स्नोफॉल वाला माउंटेन व्यू हो जाएगा, पूरा गैंगटॉक व्यू हो जाएगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आप दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे कि ये पैराग्लाइडिंग आके कैसे एंजॉय करें? हाँ जी, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ रेजिदांग बोल के प्लेस है, यहाँ पर आपका बुकिंग हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपको 9 किलोमीटर ऊपर टेक ऑफ पॉइंट लेके जाएगा। और उसके बाद आप वहाँ से टेक ऑफ करके आप इंजॉय कर सकते हैं फ्लाइट। अपना कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे लोग आपसे जुड़ सके? हाँ है, ऑफिस में जा सकते हैं। अभी ऑफिस में कार्ड है ऊपर, वहाँ पे ले सकते हैं। और कोई एक कांटेक्ट नंबर बता दीजिए जिससे लोग उस ऑफिस में कांटेक्ट कर सके। ओके ब्रो, मेरा ही नंबर ले सकते हैं आप। तो बता दीजिए अपना नंबर। 8159979296। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा इन भाई से बात करके। और यदि पैराग्लाइडिंग का आप आनंद लेना चाहते हैं गैंगटॉक में आके तो एक बार ज़रूर करें। बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ ये आपको फुल ट्रेंड ये लोग होते हैं दोस्तों, और फुल ट्रेंड के साथ इन नज़ारों का आपको लुत्फ़ दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे आपसे फिर मिलता हूँ। तो यहाँ हमारी बाइक की सर्विसिंग भी मैंने करवा ली है। चूँकि अभी समय बहुत था तो सोचा कि इसी तरह से मैं बाइक को थोड़ा सा धुलवा लेता हूँ, और इसके बाद हम इस बाइक को थोड़ा सा सूखने के बाद फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारी बाइक की सर्विसिंग हो रही है तब तक एक चाय का आनंद ले लिया जा रहा है। और यहाँ पे चाय का आनंद लेने का मज़ा कुछ और है, क्योंकि जो बैकग्राउंड की सीनरीज है वो बहुत ही सुंदर है। और ये अपने योगेश भाई का ही रेस्टोरेंट है और उन्हीं का कार वॉश सर्विस है।
तो योगेश भाई ने हमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ बैठने को दिया और साथ में चाय की भी पेशकश की। धन्यवाद योगेश भाई का। तो चलिए फिर यहाँ से चाय पी के हम आगे की ओर निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चाय नाश्ता के बाद अब थोड़ा सा रूमतेक की तरफ बढ़ रहे हैं। और रूमतेक यहाँ का एक बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है और रूमतेक जाने का रास्ता आप देख पा रहे हैं ऐसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जगह पे हम रुके हुए हैं और यहाँ से जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं ये गैंगटॉक शहर का नज़ारा है और ठीक उसके ऊपर हमें बर्फ़ भी दिख रही है। शायद ये कैमरे में बर्फ़ का पता चल पा रहा है नहीं। यदि आगे कुछ देखता है, यदि बर्फ़ को दिखाने का कुछ अवसर मिलता है तो ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक ये नज़ारे का एंजॉय कीजिए। तो गैंगटॉक सिक्किम जो है बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है दोस्तों। और यहाँ सिर्फ शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी इतनी स्वच्छता का ध्यान, लोगों में इतनी जागरूकता है कि सफाई का वो विशेष ध्यान देते हैं। और इस तरह दोनों तरफ हरियाली के बीच में, सकरे रास्ते के बीच में और ये पहाड़ी नज़ारों के साथ हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से रूमतेक 6 किलोमीटर है दोस्तों। अब आगे चल के मैं फिर आपसे मिलता हूँ। जब भी आपको मौका मिले दोस्तों, इस तरह के इंटीरियर को भी आप एक्सप्लोर करें। बहुत मज़ा आएगा इंटीरियर को एक्सप्लोर करने में। मैं दोस्तों थोड़ा सा इस जगह पे इसलिए रुका हूँ कि ये नज़ारे को छोड़ के जाने को इच्छा नहीं हो रहा है। और जैसा देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक ये गैंगटॉक सिटी के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है जहाँ पूरी बर्फ़बारी है। शायद कैमरे में शायद आपको पता चल पा रहा है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही यहाँ से सुंदर नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। और हम ये रूमतेक के रास्ते में हैं और यहाँ से शहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। कभी भी इस जगह पे आके आप 10-15 मिनट यदि बैठते हैं तो आपको एक रमणीक आनंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ हमारे दिलीप जी हैं, जो उनसे पूछते हैं कि इनका क्या राय है। तो दिलीप जी बताइए, आपका क्या राय है, इस जगह पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद मिला। और कभी कभी छुट्टी के समय कभी कभी हम लोग आ जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग भी कभी आइए, सिक्किम का अगर आनंद लेना है तो कभी कभी साइट सीन कीजिए इधर गैंगटॉक में आकर। तो दोस्तों ये है रूमतेक बाज़ार और ये हमारी रूमतेक मोनेस्ट्री। अभी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं ऊपर जाने की परमिशन है या नहीं है। अभी पूछ के पता करते हैं और यदि परमिशन होगी तो मैं ऊपर भी जाके आपको दिखाता हूँ रूमतेक मोनेस्ट्री, जो कि सिक्किम की एक बहुत ही प्रमुख मोनेस्ट्री में से एक है। मोनेस्ट्री में यदि आते हैं तो आप कोई भी अपना कार्ड वगैरह लेके आएँ और बिना कार्ड का, आइडेंटिटी कार्ड का आपको यहाँ पे परमिशन नहीं मिल सकती है। जैसा कि हमने अपना एंट्री कर दिया है और यहाँ पे हमें परमिशन मिल गई है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए ऊपर जाके आपसे मिलते हैं। थैंक यू सर। तो परमिशन के बाद हम रूमतेक मोनेस्ट्री पहुँच गए हैं और अभी हम अपनी बाइक को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्किंग देखते हैं कहाँ पे है रूमतेक मोनेस्ट्री की। पहले भी मैं आ चुका हूँ दोस्तों बहुत बार, और कुछ रास्ता इस प्रकार से है रूमतेक मोनेस्ट्री का। बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है और बहुत ही ऊंचाई पे है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे बाइक को अपनी पार्क कर देनी है और पार्क करने के बाद हम मोनेस्ट्री के अंदर जाए। तो दोस्तों अभी हम रूमतेक मोनेस्ट्री में आ चुके हैं और रूमतेक मोनेस्ट्री से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और हम मोनेस्ट्री का कुछ नज़ारा आपको दिखा रहे हैं।
ये है रुमतेक मोनेस्ट्री। चूँकि मोनेस्ट्री के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बस बाहर से ही हम आपको दिखा सकते हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृतियों को दर्शाया गया है और ये गैंगटॉक की एक पुरानी मोनेस्ट्री में से एक है। जब भी कभी गैंगटॉक घूमने आए दोस्तों, तो एक बार इस मोनेस्ट्री में ज़रूर आएँ। और अभी यहाँ से जो गैंगटॉक शहर का नज़ारा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। चूँकि उसके ऊपर थोड़ा सा बादल है, नहीं तो बर्फ़ की पूरी दीवार दिख रही है दोस्तों। ये नज़ारा वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही मनोरम दृश्य को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, मोनेस्ट्री के प्रांगण में आके इतना सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक बार मैं आपको 360 व्यू भी दिखा रहा हूँ यहाँ से गैंगटॉक शहर जो है कैसा दिखता है। जैसा कि ठीक आप मेरे पीछे पहाड़ों को देख पा रहे हैं और जो बिल्डिंगें दिख रही है दोस्तों, वो गैंगटॉक शहर है। और उसके ऊपर का नज़ारा आप देखिए, एकदम से बहुत ही बादलों के बीच में बर्फीला पहाड़, और हम इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। और मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है दोस्तों। जब भी कभी गैंगटॉक विजिट करें तो इस मोनेस्ट्री में ज़रूर आएँ। भारत की, सिक्किम की एक ट्रेडिशनल मोनेस्ट्री में से एक है और बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है। तो मोनेस्ट्री का दर्शन करते हुए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ बहुत सारी प्रेयर बेल लगाई हुई है जिसको घुमाना पड़ता है, जो कि बुद्धिज़्म का एक पूजा का एक रूप है। और हम अब यहाँ से गैंगटॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ रानीपुल का बाज़ार का नज़ारा है और हम थोड़ा सा काम के लिए रानीपुल बाज़ार में आए हुए हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा रानीपुल बाज़ार को शेयर कर ले। तो अब रानीपुल बाज़ार, अब इसके बाद हम फिर रानीपुल से सीधे गैंगटॉक घर की तरफ ही जाएंगे। तो ये कुछ रानीपुल बाज़ार है और ये बाज़ार का आप नज़ारा देख रहे हैं। तो दोस्तों, घूमते घूमते अब अपने गैंगटॉक शहर पे हम आ चुके हैं और ये CRH मणिपाल हॉस्पिटल। और शाम के वक्त गैंगटॉक में बाइक राइड का मज़ा कुछ और होता है दोस्तों। और तादुम एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से देखिए गैंगटॉक 5 किलोमीटर, लाचुंग 129, लाचेन 123, छांगू लेक 41।
सामने गुरुद्वारा देवराली का, और रात के समय लाइटिंग में ये गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। और यहाँ से नज़ारा भी कुछ बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम देवराली क्षेत्र में आ चुके हैं, और चूँकि दोस्तों वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, क्योंकि अब दिखाने को अभी कुछ आज के लिए नहीं है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और हमारे चैनल सिक्किम राइडर उत्तम केसरी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो मैं लेके आऊँगा। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में आपसे फिर। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।